जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, एक रेलवे के अंदर एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी है। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें अपन बात करेंगे कि भाई क्या एज छूट रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, और इसके अलावा अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है और कब तक इसके फिजिकल होने की संभावना है, और क्या इसमें साक्षात्कार होगा या नहीं होगा उसकी भी अपन लोग बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी आवेदन की। तो आवेदन की यदि अपन बात करें तो आप ध्यान रखना, इसका आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। 15 अप्रैल से इसके आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अंतिम तारीख इसकी 15 मई रहने वाली है, ठीक है ना। एक महीना दिया गया है इसका आवेदन करने के लिए। इसमें पद कांस्टेबल की यदि अपन बात करें, पद कांस्टेबल की यदि अपन बात करें ना साथियों, तो कितना है पद कांस्टेबल इसके अंदर, कितने हैं? 4208 पद, ठीक है ना। और 452 है वो किसके हैं? सब इंस्पेक्टर के हैं, एसआई के हैं। कुल पद इसके अंदर 4660 पद दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और महिलाओं में यदि अपन बात करें आरक्षण की, तो 15% आरक्षण इसमें महिलाओं को दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके फॉर्म फीस की, योग्यता की, आयु की, और क्या छूट रहने वाली है इसके बारे में। यदि देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस की बात करें अपन, तो जनरल और ओबीसी की फॉर्म फीस है वो आप देख लेना कितनी रहने वाली है, 500 रुपये रहने वाली है, ठीक है। वहीं अपन बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए जो फीस रहने वाली है साथियों, वो रहने वाली है कितनी? 250 रुपये। कितनी रहने वाली है? 250 रुपये रहने वाली है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें योग्यता की, तो इसमें योग्यता है वो कांस्टेबल के लिए 10वीं पास रखी गई है, ठीक है ना। और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी चाहे तो वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, उसके लिए ग्रेजुएशन आवश्यक होती है, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन बात करें आयु की, कांस्टेबल के अंदर आयु रखी गई है 18 से 25 वर्ष, ठीक है। और एसआई के अंदर रखी गई है दोस्तों कितनी? 20 से 25 ईयर, ये आप ध्यान में रखना। दोनों की योग्यताएं हैं। छूट आपको पता है, जिस प्रकार से अन्य वैकेंसियों के अंदर छूट रहती है एससी एसटी को, उसी प्रकार इस वैकेंसी में भी छूट है। और ओबीसी को 3 ईयर की छूट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुझे पता है कि आप सभी इसके लिए योग्य हो, क्योंकि देखो 18 से 25 कांस्टेबल की रखी गई है, उसमें 5 की रखोगे, 5 ईयर की आप छूट रखते हो, तो देखो कितना फर्क पड़ता है ना। तो इसके लिए आप लमसम योग्य हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें इसके चयन प्रक्रिया की, तो देखो सबसे पहले इसमें चयन प्रक्रिया के अंदर आपका होने वाला है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा? फिजिकल होगा, साक्षात्कार, इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला, आप ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यदि अपन बात करें इसके चयन प्रोसेस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए जनरल नॉलेज हैं उसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबरों के आएंगे। ध्यान रखना, जो जनरल जीके हैं, जनरल नॉलेज है, उसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में मैथ के आप ध्यान में रखना, मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे? 35 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के। कितने आने वाले हैं? मैथ के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 नंबरों के, ठीक है ना दोस्तों। और जनरल अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी कितने प्रश्न आने वाले हैं? 35 प्रश्न आने वाले हैं, 35 नंबरों के, ठीक है ना। कुल मिला के 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबरों के आने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखना। 120 क्वेश्चन आएंगे और कितने? 20 अंकों के आएंगे। यदि अपन बात करें इसमें टाइम की कि कितना टाइम दिया जाएगा, तो आप ध्यान में रखना 90 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी 1 घंटे 30 मिनट आपको मिलेगा पेपर करने के लिए। उसके बाद में अपन बात करें इसके फिजिकल के बारे में, तो देखिए हाइट की यदि अपन बात करें मेल की यानी पुरुष की, तो वो 165 सेमी चाहिए। किसमें? किसके अंदर?
सब इंस्पेक्टर के अंदर, और फीमेल को कितना 157 सेंटीमीटर का सीना चाहिए। वहीं अपन बात करें कांस्टेबल के अंदर, तो कांस्टेबल में मेल को यानी पुरुष को चाहिए 165 सेंटीमीटर का सीना, और यदि अपन बात करें फीमेल की तो आप ध्यान में रखना 157 सेंटीमीटर सीना कांस्टेबल के अंदर फीमेल को चाहिए, ठीक है ना। वहीं SC/ST को 60 सेंटीमीटर का सीना है वो सब इंस्पेक्टर में चाहिए, और यदि अपन बात करें फीमेल की तो वो 152 सेंटीमीटर सीना चाहिए फीमेल का, किसमें, सब इंस्पेक्टर के अंदर। और यदि अपन बात करें कांस्टेबल में SC/ST की महिला को तो 160 सेंटीमीटर सेम है, और 152 सेम योग्यता इसमें रखी गई है, तो आप योग्यता वगैरह और भी पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अपन रनिंग इवेंट की, तो मेल के लिए 1600 सेंटीमीटर चाहिए, रनिंग होने वाली है कितने टाइम के अंदर, तो 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर, किसके अंदर, SI के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर। और फीमेल की यदि अपन बात करें तो 800 मीटर दौड़ना है फीमेल को कितने मिनट में, 4 मिनट के अंदर, जो आपको ये प्रोसेस सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद में अपन बात करें तो कांस्टेबल के बारे में, तो पुरुष को 1600 मीटर दौड़ना है कितने मिनट टाइम के अंदर, तो आप ध्यान रखना 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर। वहीं फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है कितने के अंदर, 3 मिनट 4 सेकेंड के अंदर, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके बाद यदि अपन बात करें कि सॉरी इसके पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम देखो दोनों का सेम रहने वाला है, कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का दोनों का पाठ्यक्रम सेम रहने वाला है। ओनली अंतर है वो इसकी योग्यता का है कि जो कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है उसके लिए 10वीं पास है, और जो आपकी SI वाली वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। उसके अलावा जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। इसमें जनरल नॉलेज की यदि अपन बात करें तो हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सब आने वाली है इसके अंदर, ये सिलेबस आप ध्यान में रखना। और कंप्यूटर भी आने वाला है, ठीक है, करंट अफेयर भी आने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, सिलेबस की PDF आप लोगों को मिल जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और पाठ्यक्रम सभी का सभी आप लोगों के सामने एज इट इज़ आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। बाकी यदि अपन बात करें ना दोस्तों, तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है राजस्थान के बच्चों को, और MP बिहार इनके बच्चों को ज़्यादा दिक्कत किस में आती है, इंग्लिश में आती है, जो कि इसमें है ही नहीं, ये ध्यान में रखना आप, इंग्लिश इसमें नहीं है। बाकी आप सभी जो सब्जेक्ट है वो कवर कर सकते हो, कोचिंग की सहायता से कर सकते हो, या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये वैकेंसी आई हुई थी रेलवे के अंदर, ये आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं बाकी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।